इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वीके सिंह का बयान। पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। जनरल वीके सिंह ने ट्वीट शेयर कर विपक्षी नेताओं पर जमकर तंज कसा। वीके सिंह ने क्या ट्वीट किया वो हम आपको बताएंगे। वीके सिंह ने एक जोक शेयर करते हुए लिखा कि अगर मैं रात को मच्छर मारकर सो जाता हूं तो उन्हें गिनने नहीं बैठता। इससे पहले मंगलवार को सिंह ने कहा था कि एयर स्ट्राइक में हमारी तरफ से 250 मौतों की बात कही जा रही है, वो सिर्फ बालाकोट में मारे गए। यानी ये आंकड़ा जो बताया जा रहा है ये सिर्फ बालाकोट में मारे गए आतंकियों का है, इसमें कहीं और के आंकड़े शामिल नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। वीके सिंह ने ट्वीट किया, एक जोक शेयर किया और कहा कि मैं रात में सोता हूं तो हिट मारकर सो जाता हूं, कितने मच्छर मरे ये गिनने नहीं बैठता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार भारत जब कोई कार्रवाई करे तो सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को प्लेन के नीचे बात कर ले जाए, टारगेट और कितने मरे ये खुद ब खुद दिख जाएगा। पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चले तो वहां से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही आपको। नहीं, मैंने ट्वीट यही किया कि 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग वह कह रहे मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। ये उदाहरण में एक संज्ञा है कि भाई साहब हो क्या रहा है, ये आप कहां किस चक्कर में फंसे हुए हो। किसी अच्छी सकारात्मक चीज के ऊपर आओ। क्या हमारी राजनीति नकारात्मकता के अंदर ही धंसी रहेगी? वीके सिंह का बयान आपने सुना। अब हम आपको वीके सिंह का वो ट्वीट भी दिखाते हैं जिनको लेकर उन्होंने हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में लिखा वो भी आप देखिए। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के दौरान मारे गए आतंकियों की संख्या पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट का जवाब दिया। वीके सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि रात 3:30 बजे मच्छर बहुत ज्यादा थे, मैंने हिट मारा, अब मच्छर कितने मारे ये गिनने बैठूं या फिर आराम से सो जाऊं। ये बात कही है वीके सिंह ने। और इससे पहले जो हमने आपको बयान सुनवाया इसी ट्वीट के बाद का वो बयान था। इस ट्वीट के बाद वीके सिंह ने एक और ट्वीट किया, लिखा कि अगली बार जब कोई भारत कार्रवाई करे तो विपक्षी नेता प्रश्न उठाते हैं, उन्हें हवाई जहाज के नीचे बात कर ले जाएं, जहां बम गिराया जाएगा तो उन्हें वहीं से टारगेट दिख जाएगा, इसके बाद उनको वहीं पर उतार दे। वो लोग टारगेट की जगहों को गिन ले और कितने मरे ये भी गिन ले और उसके बाद वापस आ जाए। तो ये वीके सिंह का ट्वीट, और इसी ट्वीट के जरिए उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोला है। और आपको यह भी बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से सियासत कितने आतंकी मारे गए इसको लेकर चरम पर है। लगातार विपक्ष की ओर से संख्या पूछा जा रहा है, कुछ लोग एयर स्ट्राइक के सबूत भी मांग रहे हैं और इसी को लेकर वीके सिंह ने यह हमला बोला है विपक्षियों। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, लगातार इस बात पर सियासत हो रही है और जब से एनटीआरओ ने इस बात को लेकर हवाला दिया है, ये जो जांच में तकनीकी सर्विलांस में यह बात सामने आई कि 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे, उसके बाद से सरकार पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है। और मुझे लगता है इसी आधार पर आगे वीके सिंह ने भी ट्वीट किया कि भाई 250 जो हम टारगेट की बातचीत कर रहे थे वो सिर्फ बालाकोट में मारे गए आतंकियों की बातचीत थी। और इसके साथ ही उन्होंने हमला भी बोला कि अगली बार जब कोई हमला होता है तो विरोधियों को प्लेन के नीचे बात कर ले जाए। देखिए, एक बहुत गंभीर या फिर एक बहुत चिंता वाली बात यह है कि राजनीति दोनों ही तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि आपने सुना कि फोर्सेस की तरफ से खासतौर पर हर एजेंसी अपने बयान या फिर अपने कमेंट कर चुकी है और किसी एजेंसी ने ना तो नंबर बताया और ना ही इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी दी, क्योंकि ये कॉवर्ड ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जानकारी नहीं दी जाती। चाहे वो एयरफोर्स चीफ की बात कर ले, चाहे वो एनटीआरओ की बात कर ले, सबने यही बताया कि ये हमारे पास इनपुट थे, हमने ये इनपुट्स को साझा किया और इसी के बाद ऑपरेशन किया और वापस आ गए सक्सेसफुल। लेकिन लगातार जिसके बाद से ही एक के बाद एक कमेंट किए जा रहे हैं या फिर इसको लेकर राजनीति करनी शुरू कर दी है, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी चीज है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के 1 के बाद भी इसी तरीके की राजनीति हमने देखी थी और हम देख रहे हैं कि वो ही राजनीति का पैटर्न अब लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से चल पड़ा है उससे साफ मान के चले कि दोनों ही पार्टियां इसका फायदा उठाने जा रही हैं। और मुझे नहीं लगता है सुमित चौधरी की हाल फिलहाल में इस पर कोई लगाम लगने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों बाद चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, ये सियासत और चरम पर होगी, संख्या के और दावे किए जाएंगे, विपक्ष उन पर सवाल उठाएगा। सबको ये लगता है कि मौका है, वोट बटोर दिया जाए जितना बटोर सकते हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर अभी अगर आप पूरे इलेक्शन को देखें या फिर कमेंट्स का देखें, स्टेटमेंट्स को देखें या फिर एक दूसरे पर वार करने का तरीका है, जो चीजें मेन मुद्दे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से हो, खासतौर पर सभी के मुद्दे दोनों ही डिफेंस से जुड़े हुए हैं। पहला रफेल को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, रफेल को लेकर एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के ऊपर। लेकिन ये सोच पाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों ही राजनीति का जिस तरीके से हिस्सा हुए हैं, उससे सीधा नुकसान फोर्सेस को हुआ है, उनके मोराल को हुआ है, क्योंकि लगातार इनके टॉप ऑफिशियल्स हों, उनके लगातार जितने लोग हों, ये साफ कह चुके हैं कि इससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है। क्योंकि रफेल की बात की जाती है तब भी ये बात आती है, और अब एयर स्ट्राइक की बात की जा रही है तब भी ये बात आ रही है कि इससे सेना, खासतौर पर एयरफोर्स के मोराल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सुमित, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे। लगातार सियासत हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बात ठीक है। सेना की ओर से यह साफ तौर पर कह दिया गया था कि भाई हमको टारगेट दिया जाता है, हम टारगेट हिट करने जाते हैं, आप कितने मरे कितने नहीं मरे यह गिनना हमारा काम नहीं है। सबूत सरकार के पास है और वक्त सही आने पर सरकार इन सबूतों को लेकर सामने आएगी। तो क्या माने कि अगले आने वाले दिनों में, चूंकि चुनावी माहौल है, तो अपनी बात को पुख्ता तरीके से सामने रखने के लिए सरकार कुछ सबूतों के साथ सामने आ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो आप मान के चलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक के फर्स्ट के बाद भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था कि कई सवाल खड़े हुए, लेकिन सरकार ने जब एक जो ऑथेंटिसिटी आई वो उन विजुअल्स के बाद आई, जिसमें साफ तौर पर लॉन्च पैड्स को उड़ाते हुए और सब कुछ करते हुए हमने देखा। तो इसके लिए भी माना जाए कि वो सबूत आएंगे, क्योंकि मिराज 2000 जो है, मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अटैकिंग के लिए बल्कि सर्विलेंस और मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसके पिक्चर्स भी ली होंगी, उसने प्रॉपर हर चीज कवर की होगी। तो आप ये मान के चलिए कि उसके सभी रिकॉर्ड एयरफोर्स के पास है। एयरफोर्स लगातार उन सरकार को उसको दे चुकी है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही थी पूरे ऑपरेशंस की। तो ये आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में सरकार जब भी मुनासिब समझेगी तो उनको रिलीज भी कर सकती है। चलिए सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।